खेल के दौरान चोट, सिरदर्द एवं चिड़चिड़ापन, वजन कम करना, मधुमेह में नस कमजोर होना, मोच एवं एड़ी का दर्द, चेस्ट फिजियोथेरेपी, फिटनेस ट्रेनिंग। हमारा पता है अल्फा क्लिनिक, स्टेट बैंक रोड, जिला अस्पताल सीधी, मध्य प्रदेश, निज निवास, नूतन कॉलोनी, संस्कार स्कूल, मौर्या किराना स्टोर के पास सीधी। संपर्क कर सकते हैं फोन नंबर में 9425 88 60 40। अत्याधुनिक मशीनों से युक्त सीधी का एकमात्र फिजियोथेरेपी क्लिनिक। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे। सीधी के कोरोना के हालचाल लेके आए हैं जो हम अपना पंचन बता दें कि शहरी क्षेत्र में अब कोरोना बेहद तेज दस्तक दे रहा है। हालात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में तक कम जो है रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, किंतु सीधी में लगातार जो है कोरोना बेहद तेज दस्तक दे रहा है। हालात यह है कि रीवा से आई रिपोर्ट में जो है 8 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और सीधी में जारी रैपिड एंटीजन टेस्ट जौने में 147 जांच की गए, जौने में 21 व्यक्ति जो है नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जौने में आपको बता दी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अंतर्गत जो या रैपिड एंटीजन टेस्ट भा है उमा 16 शहरी व्यक्ति जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रामपुर नैकिन में एक व्यक्ति जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सिहावल में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 2 व्यक्ति जो है अमिलिया में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक व्यक्ति जो है चुरहट में कोरोना संक्रमित पाए गए। जौने के लेके अब सीधी में कुल कोरोना संक्रमित संख्या 1053 हो चुकी है। एक्टिव केसन की संख्या 191 हो चुकी है। 8 लोगन की यह कोरोना से दर्दनाक मौत हो चुकी है और सीधी जिला में कुल 150 जो है कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। लगातार यह कोरोना की यदि बात की जाए तो कोरोना बेकाबू हो रहा है। हालात जो है कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। काहे कि जनता सहयोग नहीं कह रही और प्रशासन यह कह रहा है कि अब लोगन के बीच जो है जागरूकता हम फैला चुके हैं, किंतु जनता लापरवाही रवैये के चलते यह कोरोना जो है लगातार जो है फैल रहा है। किंतु कोरोना के बारे में एक बेहद बड़ी बात यह आई है, निकल के सामने आई है कि कोरोना इतना घातक नहीं है। काहे कि जो में मृत्यु दर है वो बेहद कम है, किंतु सावधानी बेहद जरूरी है। सावधानी से जरूरी है कि यह कोरोना के अबे पूरी जांच पड़ताल नहीं हो पाई है। अबे कोरोना से कैसा बचाव की जाए सिर्फ एक जानकारी लोगन तक पहुंच पाई है, वैज्ञानिकन तक पहुंच पाई है। जब तक एक वैक्सीन ना आवे तब तक जो है ऐसे बचाव बेहद जरूरी है। काहे कि यह कोरोना हमारे अपना के शरीर में कितना जो है भाग का कौन बॉडी पार्ट का जो है शारीरिक भाग का नुकसानदेह है, एक के बारे में न वैज्ञानिक जाने न को जाने। काहे कि कुछ लोगन के कहब है कि एक के बाद जो है शारीरिक दुर्बलता आ रही है, कमजोरी आ रही है, तो निश्चित तौर पर यह बात के कहो न कहो जरूरत यह है कि हम अपना जब तक बच सके, यदि हो गया है कोनो बात नहीं, दवाई और इलाज जो है जो में चला है और संयमित जीवन जिए के आगे जरूरत थी। और जे का नहीं भाए तो वह कहो न कहो अपने आप का जब तक वैक्सीन नहीं आए तब तक बचाए रखब बेहद बड़ी चुनौती है। तो यह दोनों बात के विशेष ध्यान रखा जाए। और मास्क जो है ये यह कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा उपकरण है, सबसे बड़ी वैक्सीन है जो यह वैश्विक महामारी से अपना का बचा सकते थे। निश्चित तौर पर मास्क जो है एक दौर रहा कि जब लोगन के अंदर केस कम रहे तो भय बहुत ज़्यादा रहा, उस समय हर चेहरा में मास्क देखे को मिल रहा। किंतु अब जो है कोरोना के संक्रमण की संख्या ज़्यादा ही और लोग जो है मास्क कम लगाए रहे हैं। केव लगाता है तो घुटकी में झुलाए रहा था, केव मूड़े में लगाए रहा था, तो मतलब एक बेहद बेतरतीब तरीके से लोग जो है ओकर मास्क के उपयोग कर रहे हैं। तो जरूरत यह है कि मास्क का सिस्टमेटिक मतलब जो ओकर नियम कायदा है वह में लगावा जाए, नहीं तो मास्क पे लगाए के कोनो मतलब नहीं करी। और निश्चित तौर पर अपना बीमार हो, अपना के परिवार बीमार हुई, परिवार से और लोग संक्रमित हुई, मतलब एक बेहद बड़ी चैन बन जाई और निश्चित तौर पर सीधी जिला कबो कोरोना मुक्त न हो पाई। तो ऐसे अपना से दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो नियम कायदे बनाए गए हैं ओकर अक्षरशः पालन करी। यह पूरे मामला में हमारे द्वारा जो है सीधी कलेक्टर से सीधी बातचीत की गए कि अब आगामी दिनन में नव दुर्गा उत्सव है, भीड़ भाड़ के माहौल हुई, ता अब बताइए कि कोरोना का रोके का एक का अपना के लिए प्लान है। तो उनके द्वारा साफ तौर में यह कहा गया कि जनता से अपील और जनता से निवेदन के अलावा कुछ नहीं कह सकी। चलान प्रक्रिया जारी है, लोगन का समझाइश जारी है और ओके माध्यम से जो है सीधी का कोरोना मुक्त करे के प्रयास की जाए। और साथ में उनके द्वारा कई एक बात कही गई, कहे कि सीधी में मौत के आंकड़ा बढ़ी रहा है, कोरोना के आंकड़ा बढ़ी रहा है, तो उनके द्वारा जो है चिंता जाहिर की गए। और साथ में यह कहा गया कि जो एक कर नुकसान करे वाली प्रक्रिया है कहो न कहो उमा कमी जरूर आई है, किंतु अबे जो है जब तक वैक्सीन नहीं आ जाए तब तक हमका अपना का सावधानी सतर्कता के बेहद जरूरत ही और यह जरूरत का
आगे बनाए रखे के हमार अपना के कहो न कहो कर्तव्य है। तो ऐसे यह बात का बिल्कुल गांठ बांध ली कि नियम कायदा के पालन करबे। अबे हमरे और अपना के बीच में बेहद बड़ी मजबूरी है और यह मजबूरी का बिल्कुल हम अपना तहे दिल से निभाओ और निभावे के कहा जाए कि अपने अंदर दृढ़ संकल्पित होए के पड़ी, तबे यह कोरोना से हम अपना पूरे सीधी का मुक्त कह पाओ, प्रदेश का मुक्त कह पाओ, देश का सुरक्षित कह पाओ। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। सुनी सीधी कलेक्टर के पूरा बयान। धन्यवाद, प्रणाम। सर, सीधी में कोरोना की रफ्तार जो है बेहद तेज हो रही है और आए दिन जो है मतलब हफ्ते में 100 के पार हो रही है और मौत का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। आज जो है सीधी की आखिरी मौत हो चुकी है। क्या कहेंगे सर कि ये रफ्तार पर अंकुश जिला प्रशासन कैसे लगाएगा? देखिए, इस महीने में इनफैक्ट पूर्व में भी या पूरे जो है प्रदेश के अन्य जिलों में भी और हर जगह इसमें वृद्धि हुई। लेकिन अब जैसे हम लोगों को जिस तरह से लग रहा है कि अब इसमें कमी आएगी और विगत दिनों में किस दिन 30, 31, 39, 41 इस तरह से भी केसेस आए हैं। और केसेस आने के पीछे एक तो ये भी कारण था कि हमारे टेस्ट बढ़े। दूसरा कारण ये था कि हमने टेस्ट को जो नीचे के लेवल तक, जो 10 हमारे फीवर क्लिनिक हैं जिसमें सिमरिया हो, रामपुर नैकिन हो, या चाहे बिठौली हो, चाहे सियावल हो, इन सारे जगहों पर भी हमारी सुविधाएं थी, वहाँ भी लोग ले रहे थे। और जो बुखार से पीड़ित हैं, ये जो इस तरह के लोग थे, वो सीधे वहाँ आ रहे थे और अपना स्क्रीनिंग वो करा रहे थे। यदि पॉजिटिव आता था तो ये चीज़ें थी। और हमारे शहर में भी चूँकि काफ़ी जो बड़ी संख्या में सीधे शहर से ही आए हैं, वो भी सीधे फीवर क्लिनिक में आकर के उन्होंने अपने टेस्ट कराया और वहाँ रैपिड जो किट है उसके माध्यम से इसमें आए हैं। और रैपिड में हमारा इनफैक्ट फीवर क्लिनिक के माध्यम से 550 से ज़्यादा जो केसेस हैं, लगभग 600 के लगभग केसेस वो फीवर क्लिनिक के माध्यम से आए। तो ये एक तो कारण ये था। लेकिन अभी जो पिछले 2-3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं, स्टेट में भी देख रहे हैं और हम अपने ज़िलों में भी देख रहे हैं, ज़िले में भी देख रहे हैं, तो वो हमारी सीमा घटती हुई मुझे दिख रही है। तो लेकिन बहुत जल्द होगा कहना कि ऐसा है। और लोग सजग हैं, तो शुरुआत में ही आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं और वो चीज़ें फिर उसको कंट्रोल करना आसान होता है। डेथ के बारे में तो सबसे अहम बात यही है कि यदि शुरुआत में ही नेग्लिजेंस होती है कि जैसे हुआ और 3 या 4 दिन हमने गुजार दिए, कुछ हमारा उस तरह से उस डायरेक्शन में परिचर्या नहीं हो पाया, तो बहुत तकलीफ़देह होता है। यदि इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो फिर उसमें हमने देखा कि अक्सर वो ये चीज़ें उसमें डेथ हुए हैं, मृत्यु हुए हैं। और अपेक्षाकृत हमें यदि समीपी ज़िले में भी देखेंगे, अन्य ज़िलों से भी देखेंगे, तो हमारे यहाँ कम हुआ, जबकि हमें संसाधन के मामले में बहुत डॉक्टर या इस तरह की फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि हम इसको करें। और इसके लिए आप जनता से क्या अपील करते हैं? जनता से सबसे पहले तो मास्क का हम लोग हमेशा से कहते आए हैं, सभी कहते हैं मास्क पहनना, हाथ का सैनिटाइज करना, जो साबुन से धोना या सैनिटाइज़र के थ्रू, या सामाजिक दूरी एक बना के रखना। ये तीन चीज़ें तो हमेशा ही है। जब तक ज़रूरत ना हो तब तक कहीं बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। कोई पब्लिक प्लेस है तो वहाँ यदि मैं बैठ रहा हूँ तो फिर वहाँ थोड़ा सा हमको सजग रहना है कि वो वैसी जगह है कि नहीं, चाय पीने की जगह हो, चाहे खाना खाने की जगह हो, या ऐसे जगहों पे कौन आ रहा नहीं आ रहा ये हमें पता नहीं रहता। और ख़ास तौर से एक सबसे ज़्यादा ये कहना चाहेंगे कि चूँकि हमारे फीवर क्लिनिक जो अर्बन क्षेत्र में है वो 9 बजे सुबह से लेकर के 8 बजे रात तक रहती हैं, खुली रहती हैं। तो किसी को भी यदि थोड़ी सी भी शक है तो वो ज़रूर जा कर के अपना तत्काल अपना वो परीक्षण करा लें। सबसे शुरुआत में परीक्षण हो तो फिर केयर करना उनका आसान होता है, और अगर उसमें देर होती है तो फिर कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा उसी नौबत में होती है। तो हम तो बार बार यही आग्रह करेंगे कि अगर थोड़ी सी भी हरारत लगती है, सर्दी है, जुकाम है, या जो इन चीज़ों का कि सूंघने की शक्ति या टेस्ट की शक्ति जो क्षीण होती है, कम होता है, तो इसी घड़ी में तुरंत जा कर के उनको रैपिड किट से, चूँकि आधा घंटा में वो बता भी देते हैं कि क्या है,
और हमारी ये सुविधा है न केवल जिला हॉस्पिटल में अलग से हम लोगों ने करा दिया उसको, साथ ही अन्य ज़िले के 9 अन्य जगहों पे भी ये सुविधाएं हैं जहाँ पे लोग करा सकते हैं। सर, आगामी दिनों में दुर्गा उत्सव है, बेहद बड़े सामाजिक कार्यक्रम की कहीं ना कहीं त्योहारों की शुरुआत हो रही है, तो उस दौर के लिए आप लोगों से क्या अपील करेंगे? उसमें भी यही अपील करेंगे कि कभी समूह बना के ना जाए, और बहुत ज़्यादा समूह में जाते हैं तो वो एक खतरा है। यदि आप जा रहे हैं तो जब ज़्यादा लोग इकट्ठे रहें तो वहाँ फिर पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बारी का इंतज़ार करें और फिर उसके बाद जाएं। और जो आयोजक हैं उनसे भी यही अनुरोध रहेगा कि वो ज़्यादा लोग, जैसे एक अमूमन टेंडेंसी रहती है कि आधा घंटा पौन घंटा वहाँ रुकते हैं, तो इस चीज़ के लिए मना करेंगे कि लोग आएँ और फिर वहाँ से निकल जाएं। तो ये चीज़ें यदि हम कर लेते हैं तो इसमें हमारा बहुत बड़ा कंट्रोल रहेगा।